बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइननेस बिल्कुल ज़्यादा। आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वीडियो। तो देखते हैं ये वीडियो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में किस किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है। आज जो हम आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, इसमें हम आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि पोस्चर कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम पोस्चर और जेस्चर की बात करते चलें। जेस्चर तो हमारे वो होते हैं जो हम हाथों से अपने बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और अपने फेस एक्सप्रेशन से जो है अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम हाफ कम्युनिकेशन कहते हैं। सेम एज पोस्चर का यही होता है कि हमारा फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल, हम कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज कॉल पोस्चर। तो इस वीडियो में हम आपको डिफरेंट वे ऑफ पोस्चर स्टाइल बताएंगे, जिनमें से कुछ फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। तो चले इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पोस्चर हमारे पास है स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि जब भी आप खड़े हुए हैं, नॉर्मल खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, किसी भी पोजीशन में खड़े हैं, तो उसको सिंपल खड़े हैं तो उसको हम कहेंगे स्टैंडिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में यानी कि आप बैठे हैं, ठीक है, कुर्सी पे बैठे हैं, चारपाई पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं, आप सिटिंग पोजीशन में हैं, यानी कि आप बैठे हुए हैं। क्राउचिंग पोजीशन, CROUCHING, क्राउचिंग पोजीशन, यानी कि क्राउचिंग पोजीशन ऐसी पोजीशन को कहते हैं कि जिसमें हम लोग पाँव के भर बैठते हैं, यानी कि नॉर्मली जैसे बहुत पहले बच्चों की पीटी होती थी, ये लोग पाँव के भर जो बैठते हैं, दैट्स कॉल, या नीचे झाड़ू देने के लिए या पोछा देने के लिए जिस अंदाज में बैठते हैं, दैट्स कॉल क्राउचिंग पोजीशन। स्काउटिंग पोजीशन, ये इस अंदाज से बैठते हैं, तो बैठेंगे हम उसी हिसाब से पाँव के भर, लेकिन हम ये करते हैं कि अपना जो जोर जो है ना, वो हमने अपने बाजुओं का जोर जो है वो अपने थाइस पे दिया होता है, और पीछे जो हमारे बॉटम जो है वो पीछे की जाने, यानी कि नॉर्मली ये एक्सरसाइज के लिए भी यूज होता है। दैट्स कॉल्ड स्काउटिंग पोजीशन। अपराइट सिटिंग पोजीशन, अपराइट सिटिंग पोजीशन, इसमें ये होता है कि बिल्कुल आप फॉर्मल स्टाइल में बैठे हैं, यानी कि आपके शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट है, पर पेट अंदर की तरफ से है और आपके दोनों हाथ जो हैं वो घुटनों के ऊपर हैं और पीछे टेक छोड़ के बैठे थे। दैट्स कॉल्ड अपराइट सिटिंग पोजीशन। हुक पोजीशन, अच्छा हुक पोजीशन ये कहते हैं कि वो कहते हैं ना यारा दे नाल बहार, यानी कि जब सारे कुछ लोग आपस में बैठे हुए एंजॉय करें तो सब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं, ठीक है ना, मतलब एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, कॉल हुक पोजीशन। टक सिटिंग, टक सिटिंग हम कहते हैं कि जैसे आप घुटनों में मुंह छुपा के नहीं बैठते डर के मारे, तो उसको कहते हैं टक सिटिंग, ठीक है। और नॉर्मली लोगों को वैसे ही आदत होती है कि वो जब भी बैठे होते हैं, उदास बैठे हैं या सैड बैठे हैं, तो अपना मुंह जो है वो घुटनों में छुपा लेते हैं, यानी कि दोनों घुटनों को बेंड करके, ठीक है, और घुटनों के आगे हाथ रख के और मतलब अपना मुंह जो है अपने उसमें छुपा लेते हैं। दैट्स कॉल्ड टक सिटिंग। टो सिटिंग, ये बेसिकली होता तो वही है कि बैठना तो अपने पाँव के भर होता है, लेकिन आप जो हैं अपने जो सारा जोर जो है ना वो पंजों पे दे के बैठते हैं। दैट्स कॉल्ड टो सिटिंग। लीनिंग बैक विद हैंड, यानी कि ये ऐसी पोजीशन होती है कि आप घास पे बैठ जैसे लेटे हुए, तो आपने क्या किया, पूरे दोनों हाथ जो हैं आप वो नीचे जमीन की तरफ हथेलियां लगाते हैं और उसके ऊपर जो ना अपना वजन करके ना आप सीधे लेट जाते हैं, यानी कि टांगे आपकी खुली होती हैं, अब रिलैक्स मोड में बैठे होते हैं और आप कभी सूरज की तरफ देख रहे हैं या इधर उधर लोगों को देख रहे हैं, राइट लेफ्ट नेक कर देते हैं, इसको हम कहते हैं लीनिंग बैक विद हैंड। लॉन्ग सेटिंग, इसको ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल आपने जो है बैठे तो चेयर पे हैं, फॉर्मल चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन आपने टांगे जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ी हुई है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड लॉन्ग सिटिंग। स्ट्राइड पोजीशन, अच्छा ये नॉर्मली जो है जिम वगैरह के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और ओलंपिक के लोग भी करते हैं और स्ट्रेचिंग में भी यूज किया जाता है कि स्ट्राइड पोजीशन में आप क्या करते हैं कि बिल्कुल जैसे हम मतलब सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेते हैं या कराटे खेलते हैं, तो आपने क्या करना है, आप बिल्कुल खड़े होंगे, सीधे खड़े होंगे और राइट और लेफ्ट की तरफ जो है ना दोनों तरफ टांगों को वाइड कर लेंगे। जब वाइड करेंगे तो आगे वाले जो दोनों हाथ है ना वो आपने जमीन पे रखने की कोशिश करना है, तो इसी को हम कहते हैं स्ट्राइड पोजीशन। लेफ्ट लेग क्रॉस ओवर राइट लेग या राइट लेग क्रॉस ओवर लेफ्ट लेग। कहने का मकसद ये है कि जैसे आप कहते हैं ना रॉयल स्टाइल, बिल्कुल आप कुर्सी पे बिल्कुल सीधे बैठ के, जैसे कोई प्रिंस होते थे पहले या किंग होते थे, तो वो क्या करते थे कि बिल्कुल आपके जो है ना मतलब स्ट्रेट बैठे हुए, ठीक है, आपके शोल्डर भी स्ट्रेट है, आपका मतलब पेट भी अंदर है, लेकिन आपने टांग के ऊपर जो है ना टांग करके चढ़ाई हुई है और आगे अपने मोल्ड करके अपने दोनों हाथ जो है वो घुटनों पे रखे हुए हैं। दैट्स कॉल्ड जो है ना, इसको रॉयल स्टाइल भी कहते हैं और नॉर्मली हम इसको इनफॉर्मल स्टाइल भी कहते हैं कि टांग पे टांग चढ़ा के बैठना, ठीक है। क्रॉस लेगेड, इसको कहते हैं कि जमीन पे आलती मालती मार के बैठना या जमीन पे चौकड़ी मार के बैठना। दैट्स कॉल्ड क्रॉस लेगेड। नीलिंग पोजीशन, ये ऐसे कहते हैं जैसे आप जमीन
जमीन पे आप बैठे हुए और फिर अपने घुटने जमीन पे लगा के खड़े होते हैं, ठीक है ना, यानी कि आप सिर्फ घुटनों के बल खड़े हुए, दैट्स कॉल्ड नीलिंग पोजीशन। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग हम कहते हैं कि नॉर्मली आप किसी पार्क वगैरह में जाएं, किसी ऐसी जगह पे जाएं कि जहाँ पे कुर्सी या बेंच होता है जिसकी हाफ टेक होती है, ठीक है ना, और वो जस्ट सिंगल पर्सन के लिए होती है, या मतलब बेंच पे भी आप जैसे बैठे होते हैं लेकिन आपने टांगे बिल्कुल सीधी खोली हुई होती हैं, ठीक है ना, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट की होती है, दैट्स कॉल्ड स्लाउचिंग। लिंस होल्डर, जैसे होता है ना कि आप खड़े हुए हैं और आप दीवार के साथ टेक लगा के खड़े हैं लेकिन सिर्फ आपके शोल्डर से टच हो रहे हैं और आप टांगों को भी आगे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके खड़े हैं, या समटाइम ऐसे ही आप दीवार से टेक लगा के खड़े हुए हैं, दैट्स कॉल्ड लीज होल्डर। रिक्लाइन पोजीशन, ये ऐसी होती है जैसे आपके पैसेल मूवर्स है, डाइवो है, या मतलब आप जहाज वगैरह पे जाते हैं तो रिक्लाइन पोजीशन में ये तो आपकी कुर्सी जो है वो पीछे टेक लगा लेते हैं, वो पूरी बर्थ टाइप बन जाती है, ठीक है, या बेड टाइप बन जाती है, दैट्स कॉल्ड रिक्लाइन पोजीशन। स्पॉल पोजीशन, अच्छा जी, ये स्पॉल पोजीशन मैं स्पेलिंग बताई थी, SPRAWL, स्पॉल पोजीशन। ये ऐसे होते हैं जैसे सन बात नहीं लेते, बिल्कुल आप स्ट्रेट सीधे लेट गए हैं और आपके बिल्कुल हाथ जो है वो भी बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है ना, जैसे बिल्कुल आपने हाथ फैलाए हुए हैं, टांगे भी सीधी है, खोली हुई है हाथ पांव, और आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, सन बात ले रहे हैं, ठीक है ना, या आप घास पे लेटे हुए हैं और तब भी आप इस पोजीशन में हैं बीच वगैरह पे, यानी कि बिल्कुल रिलैक्स मोड में उस वेदर को, उस सूरज को, ठीक है, या उस बारिश को, ठीक है, किसी भी वेदर को जो है आप फुली रिलैक्स होकर जो है ना एंजॉय करें और कुछ अपने अंदर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं नेचर को, तो इसको हम कहते हैं स्पॉल पोजीशन। फिडल पोजीशन, यानी कि अगर हम इसकी स्पेलिंग चेक करें, दैट इज FETAL, फिडल पोजीशन या फिडल पोजीशन। इसको हम कहते हैं कि आपको सर्दी लग रही थी, आप दोनों हाथ जो है मतलब अपने इर्द गिर्द फैला लेते हैं, ठीक है, सुकल जाते हैं, ठीक है, इसको इस अंदाज में आप खड़े भी हो जाते हैं या समटाइम आप बैठ भी जाते हैं, यानी कि ऐसा फील होता है कि लग रहा होता है कि जी आपको जो है ठंड लग रही है, तो इसको फिडल पोजीशन कहते हैं कि आप फिडल पोजीशन में बैठे हुए हैं, दैट्स कॉल्ड फिडल पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन कहते हैं बिल्कुल सीधा जो है वो अपने स्ट्रेट लेटना है, यानी कि आपकी टांगे भी जुड़ी हुई हैं, आपके हाथ भी बिल्कुल स्ट्रेट जो है नीचे जमीन पे पड़े हुए हैं और बस बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे सीधे पड़े हुए हैं कि बस कोई हरकत नहीं कर रहे आप, दैट्स कॉल्ड जो है सुपाइन पोजीशन। थर्ड और प्रोस्ट्रेट पोजीशन, ये इसे कहते हैं कि आप बिल्कुल उल्टे होकर लेट गए हो, ठीक है, आपके मतलब जैसे आप बिल्कुल उल्टे होकर लेट जाते हैं, ठीक है ना, आपके हाथ भी बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है, आपके मतलब पाँव भी, और बिल्कुल आप उल्टे लेटे हुए हो, मतलब ये आपका बड़ा ही इनफॉर्मल सा स्टाइल होता है। फाउलर स्लीपिंग पोजीशन, यानी कि ऐसा होता है आप कुर्सी पे आप बैठे हुए, आपने टेक लगाई हुई है और आपको बैठे बैठे नींद भी आ रही है और आप वहीं पे जो है ना उसी पोजीशन में जो है ना फॉलोअर पोजीशन में जो है आपने बिल्कुल अपनी टांगे सीधी कर ली हैं और आराम से थोड़ी देर के लिए सस्ताने के लिए लेट गए, दैट्स कॉल्ड फॉलोअर पोजीशन। सेमी सुपाइन पोजीशन, इसको कहते हैं ना कि आप जब मतलब बिल्कुल लेटे हुए हैं और आपने घुटने जो है दोनों ऊंचे किए हुए, यानी कि घुटने आपने बेंड किए हुए, और ये वो वाला स्टाइल होता है जिसमें बच्चों को पाँव पे बिठा के झूले भी खिलाते हैं, और ये नॉर्मली एक्सरसाइज में भी यूज किया जाता है कि आप बिल्कुल सीधे लेट गए हैं, आपके जो नी जो है वो बेंड हुए में और आपने जो है आप उस अंदाज में लेटे हुए हैं जैसे अक्सर हम अपने आगे वाली बॉडी उठा के अपने नी के साथ आगे जोड़ने की कोशिश करते हैं। लैटरल स्लीपिंग पोजीशन, और आप कह सकते हैं लॉग पोजीशन। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि जैसे आप कहते हैं ना फॉर्मल स्टाइल में करवट लेना, ठीक है, जैसे सुन्नत भी है, करवट लेके लेटे हुए, ठीक है, आपके पाँव भी जुड़े हुए, हाथ भी आपका उसके ऊपर और एक हाथ जो है आपने अपने गाल के नीचे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि फॉर्मल स्टाइल में या सुन्नत के तरीके से लेटना या सोना। यूरिनल स्लीपिंग पोजीशन, यूरिनल स्लीपिंग पोजीशन में ये होता है कि आपने मतलब करवट तो ली हुई है लेकिन कभी आपने एक टांग जो है वो बेंड की होती है, एक हाथ अपना बाजू के नीचे है या ऊपर सर पे मतलब जमीन पे है, ये कोई भी इनफॉर्मल स्टाइल होता है, दैट्स कॉल्ड यूरिनल स्लीप। स्टारफिश पोजीशन, ये नॉर्मली वो पोजीशन है जो अक्सर लोग करते हैं, मतलब अपने नॉर्मली तो ये होता है ना कि आपने एक घुटना जो है वो बेंड किया हुआ है, ठीक है, उसका हाथ बिल्कुल सीधा है और दूसरी टांग आपने बिल्कुल स्ट्रेट की हुई है, लेकिन उसका बाजू जो है ना आपके तकिए के नीचे भी होता है और समटाइम अपने सर के नीचे भी कर देते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड स्टारफिश पोजीशन। फ्री फॉल पोजीशन, इसे कहते हैं कि मतलब बिल्कुल आप रिलैक्स होके घोड़े गधे बेच के सोना, बिल्कुल मगन होके सोना, उल्टे होके सोए में आपको कोई पता नहीं है कि आप किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं, आपका पोस्चर कुछ समझ नहीं आ रहा। कोबरा पोजीशन, ये भी बड़ा कॉमन सा है, अक्सर लोग इनफॉर्मल वे में बिल्कुल आप उल्टे लेटे हुए होते हैं और किसी से बात करने के लिए जो है आप मुंह पर उठा लेते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड कोबरा स्टाइल। और कुछ लोग जो है अपने कोहनियों के बल पे भी ऊपर हो जाते हैं और वो बात करने की कोशिश कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड कोबरा स्टाइल। साइड सैडल और साइड सिटिंग,
अच्छा, इसको हम कहते हैं कि जैसे आप जमीन पे बैठे होते हो, अपने सिर्फ एक हाथ के सहारे पे जो ना अपना हाथ ना एक हाथ जो है हथेली जो नीचे जमीन पे रखी होती है और पूरा वजन जो है ना अपने उस हाथ पे दिए होते हैं और समटाइम आपने अपनी गर्दन भी बेंड की होती है। दैट्स कॉल्ड कि आप अपने एक हाथ के सहारे पे जो ना आप बैठे हुए। दैट्स कॉल्ड साइड सैडल और साइड सिटिंग। डब्ल्यू सिटिंग पोजीशन। अच्छा जी, डब्ल्यू सिटिंग पोजीशन ये वही होता है कि जैसे हम जमीन पे बैठते हैं ना फॉर्मल स्टाइल में, जिसको हम अतियात की सूरत में भी बैठते हैं, ठीक है ना, रिलैक्स होके, लेकिन ये कि अतियात की सूरत में बैठे हुए, तो दैट्स कॉल्ड डब्ल्यू सिटिंग पोजीशन। हर्डल सिटिंग पोजीशन। अच्छा जी, हर्डल सिटिंग पोजीशन में क्या होता है कि एक घुटना जो है ना वो तो आपने बेंड करके ना बिल्कुल पीछे की तरफ जानिब करना है, ठीक है। दूसरी टांग आपने बिल्कुल सीधी रखनी है, ये एक्सरसाइज में भी होता है। और अपने हाथ जो है ना, एक सीधा हाथ जो है, ठीक है, जो टांग आपकी स्ट्रेट हुई हुई है उसकी मदद से आपने नीचे टो को हाथ लगाने की कोशिश करनी है, अपने टो को, और कोशिश करनी है कि घुटना बेंड ना हो। इस स्टाइल को हम कहते हैं हर्डल सिटिंग पोजीशन। लीनिंग फॉरवर्ड, यानी कि लीनिंग फॉरवर्ड कहते हैं ऐसी जैसे आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और आप आगे झुक के बैठे हैं और आप कुछ सोचते हैं कि उसमें अपनी मुट्ठी जो है ना वो अपने थोड़ी के नीचे रखी हुई। दैट्स कॉल्ड लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन। लीनिंग बैकवर्ड। लीनिंग बैकवर्ड, आपने कुर्सी पे आप टेक लगाए बैठे और आपने थोड़ी जो है अपने चिन के नीचे या गाल के नीचे और आप सोच रहे हैं। दैट्स कॉल्ड लीनिंग बैकवर्ड। लीनिंग राइट। लीनिंग राइट ये मोस्टली पिक्चर बनवाने के लिए भी होता है कि आप जो है या आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आपने अपनी एक उंगली जो है वो अपने चीक्स पे रखी हुई है और बाकी उंगलियां आपकी बंद है, और आप इस स्टाइल पे गुठ जो कोहनी है उसको आपने बेंड करके राइट साइड पे रखा हुआ है कुर्सी के आर्म के ऊपर, और इस स्टाइल में आप बैठे हुए। दैट्स कॉल्ड लीनिंग राइट। है ना इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वैसे आपको इसमें कौन सा पोस्चर सबसे ज्यादा पसंद आया, आप किस पोस्चर को ज्यादा लाइक करते हैं, और हाँ ये जरूर बताइएगा कि इसमें से फॉर्मल पोस्चर कौन सा है और इनफॉर्मल। हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह किया करें, क्योंकि आपके फीडबैक ही मदद करते हैं हमें मजीद अपने चैनल को ग्रो करने में, अपने वीडियो को मजीद बेहतर बनाने में। तो हमें दीजिए इजाजत, हमारी वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। अल्लाह निगहबान।